नमस्ते साथियों, एक बार पुनः हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम गत वीडियो में पर्यायवाची शब्दों पर बात कर रहे थे। आज हमने एक विशेष टेस्ट सीरीज तैयार की है और उस टेस्ट सीरीज में आप ऐसे ऐसे सवालों को देखेंगे जो हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप स्वयं एक एक सवाल को करके देखेंगे और मेरे साथ उन सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इन पर्यायवाची शब्दों की समझ बन सकेगी। हमारे रीट के सिलेबस में भी है और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड उनके सिलेबस में भी है, और जो भी हिंदी भाषा संबंधी परीक्षा होती है उस सब में यह पर्यायवाची का पाठ्यक्रम लगता है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और फिर हम एक एक प्रश्न के माध्यम से इन पर्यायवाचियों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है कि अंक का पर्याय है, अंक नंबर को कहते हैं। तो उसमें चार विकल्प दिए हुए हैं, एक अदद, एक संख्या, तीसरा आंकड़ा और चौथा है उपयुक्त सभी। ये जो दूसरा और तीसरा जो विकल्प है ये तो समझ में आता है। अब ये अदद किसको कहते हैं, यह थोड़ा नया शब्द है। तो उर्दू में संख्या को अदद भी कहा जाता है या अंक को अदद भी कहा जाता है। तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला हमारा सवाल है कि अंग का पर्याय नहीं है। बच्चों एक ध्यान रखना कि कभी भी सवाल को जल्दबाजी में नहीं सुनना है, ना समझना है, ना पढ़ना है। उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। जैसे अगर ये पूछ ले अंग का पर्याय है तब तो अवयव करते सही हो जाएगा, परंतु पूछा क्या है, अंग का पर्याय नहीं है। तो हम चारों विकल्प देखेंगे, अवयव, भाग, अंगद और खंड। तो इसमें थोड़ा सा देखना है क्योंकि अंगद अलग ही आ गया, तो ये बहुत सरल सा प्रश्न है और आराम से इसका विकल्प कौन सा हो सकता है, ये 3 नंबर विकल्प हो सकता है। इसमें कौन सा विकल्प था, ये 4 नंबर विकल्प था। तीसरा सवाल है, अंगना का पर्याय है। अंगना किसको कहते हैं, पर ये सोच लो, अंगना स्त्री को कहते हैं। अब आपने जब शादी ब्याह होते हैं तो कहते हैं ना, स्त्री वामांग में रहती है, तो वामा किसे कहते हैं, स्त्री को कहते हैं। फिर क्या है, भामिनी, भामिनी भी स्त्री को कहते हैं। तीसरा विकल्प क्या है, अ तथा ब दोनों सही है। तो ये कह रहा है कि ये 1 नंबर और 2 नंबर दोनों सही है क्या, तो था केवल अ। इसका मतलब ये दोनों सही है, तो इसका आंसर भी 3 होगा। इसका भी 3, इसका भी 3, ऊपर वाले का 4। अब चौथा प्रश्न है कि अंगूर का पर्यायवाची नहीं है। अब आपको ये देखना है कि इन 4 विकल्प में से अंगूर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ये दाख जो बाजार में मिलती है, द्राक्षा का सूखा हुआ अंग होता है। साफी, सोचो अंगूर को साफी कहते हैं क्या, द्राक्षा फल, द्राक्षा फल कहते हैं। तो अंगूर, दाख, द्राक्षा फल और दाख एक ही चीज है। तो ये जो साफी है ये खून साफ करने के लिए एक दवाई होती है, उसको साफी कहते हैं। तो ये विकल्प इसमें गलत है। तो इसका भी 3 नंबर आपका उत्तर सही होगा। आगे देखो, 5वां सवाल है, काजल का पर्याय है। काजल जो आंखों में डाला जाता है उसे सुरमा भी कहते हैं, आप सबको पता है। अंजन भी कहते हैं और कजरा भी कहते हैं। तो चौथा विकल्प क्या है, उपयुक्त सभी। तो हम कह सकते हैं ये जो विकल्प है चौथा, ये विकल्प हमारा सही होगा। 506वां प्रश्न क्या है कि अनुमान का पर्याय नहीं है। अनुमान कहते हैं अंदाज लगाने को। तो आशंका एक विकल्प, दूसरा विकल्प अटकल, तीसरा अंदाजा, चौथा कूथ। तो आपने राजस्थानी में भी समझोगे इसकी कूंतना कितना है, मतलब कूंतना अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना हो ही गया। अटकल का मतलब भी अनुमान लगाना होते हैं। हम कहते हैं चुनावी अटकल में ये है कि फला व्यक्ति जीत सकता है, फला व्यक्ति हार सकता है। तो ये तीनों विकल्प है जो अनुमान के पर्याय है। पहला विकल्प है वो अनुमान का पर्याय नहीं है, तो इसमें भी क्या सही होगा, 1 नंबर सही होगा। तो ये छठा जो सवाल है उसका भी 1 नंबर सही होगा। 7वां प्रश्न है कि मन का पर्याय नहीं है। चित्त, अंतस, अंतस्थ, अंतेवासी।
कभी भी विकल्पात्मक जो प्रश्न होते हैं उनको करते समय ध्यान रखना है कि आपको चारों विकल्प अच्छे से पढ़ना है और पहले सवाल को अच्छे से पढ़ना है। तो अब देखो चित्त, ये चित्त ऐसे लिखा जाता है। अब जब ऐसे लिखा जाता है तब इसका अर्थ होता है चेतना, और जब ऐसे लिखा जाता है तो इसका अर्थ होता है मन। तो अब कैसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है चेतना। तो हम इसको सही नहीं करेंगे, ये पर्याय मन का नहीं है। अंतस भी, अंतस का अर्थ क्या होता है, मन होता है। अंतस्थ का अर्थ होता है बीच में, और अंत्यवासी का अर्थ होता है जो ऋषिकुल में रहता है। अब इनका सब कोई हम करते हैं तो एक तरह से ये सवाल ऑब्जेक्शन वाला है। तो ये मैंने प्रश्न ऐसा जानबूझ के बनाया जिसमें आपके उत्तर एक से अधिक हो सकते हैं, क्योंकि अंतस जो विकल्प है वो मन का है। तो न तो चित्त मन का विकल्प है, न ये अंतस्थ मन का विकल्प है, और अंत्यवासी भी मन का विकल्प नहीं है। इसका मतलब इसका सही विकल्प क्या होगा, ये 1 नंबर है। अब अगला सवाल है 8वां सवाल। एक बार 7वां सवाल है वो पुनः देखते हैं। आपको देखने के मन का पर्याय नहीं है। अब मन का पर्याय कौन कौन नहीं है, ये चित्त भी नहीं है, 3 नंबर अंतस्थ भी नहीं है, और 4 नंबर अंत्यवासी भी नहीं है। तो तीनों ही ये मन का विकल्प नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये सवाल ठीक नहीं है। ये अगर ये होता ना कि मन का पर्याय है तो हम क्या कर देते, केवल दूसरा विकल्प हो जाता। तो ठीक कैसे करेंगे, इसमें ये प्रश्न होना चाहिए कि मन का पर्याय है। मन का पर्याय है तो इसमें 4 विकल्प है, चित्त, अंतस्थ, अंतस्थ और अंत्यवासी। तब हम किसको सही कर सकते थे, ये 2 नंबर को सही कर सकते थे। अब है अंधकार का पर्याय नहीं है। अब देखो इसमें ये दे रखे हैं तम, तिमिर, तमिश्र और अनक्ष। तो तम भी अंधकार को कहते हैं, तिमिर भी अंधकार को कहते हैं, और तमिश्र भी अंधकार को कहते हैं। परंतु अनक्ष का मतलब होता है जो देख नहीं सकता, अंधे को कहते हैं। तो ये विकल्प है वो अलग से है, तो इसको अपने को 4 नंबर विकल्प सही करना है। अगला जो प्रश्न है वह अकाल का पर्याय नहीं है। तो अकाल का पर्याय नहीं है का मतलब होगा दुर्भिक्ष। तो दुर्भिक्ष है, सूखा है, सुकाल नहीं है, महाकाल भी नहीं है। तो अब ये इसमें 2 विकल्प हो गए। अकाल का पर्याय कौन कौन नहीं है, सुकाल भी पर्याय नहीं है और महाकाल भी पर्याय नहीं है। तो ये प्रश्न भी, प्रश्न जो जिसके 2 उत्तर हो जाते हैं वो प्रश्न कैंसिल करने योग्य होता है। अगला है 10वां, अगोचर का पर्याय है अंतर्धान, अगम, विस्मय और अव्यवहित। तो अब ये तीनों ही जो है ना वो अगोचर के पर्याय नहीं है। तो अंतर्धान अगोचर का पर्याय है, 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है वो है कि पर्याय का सही विकल्प क्या है। ये आपस में ऐसे दे रखे हैं, अवनति गिरावट, अपदस्थ बेदखल, अपर, इतर, उपयुक्त सभी। तो ये सभी है वो एक दूसरे के पर्याय है। अवनति गिरावट को कहते हैं, अपदस्थ को हटाना कहते हैं, बेदखल का मतलब हटाना हो गया, अपर माने दूसरा, और इतर का अर्थ भी दूसरा होता है। अब 12वां है कि स्वर्ग का पर्याय नहीं है अमरपुर, गोपुर, नाक और नाथ। तो नाक भी स्वर्ग को कहते हैं, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, और गोपुर स्वर्ग को कहते हैं, अमरपुर भी स्वर्ग को कहते हैं, केवल नाद कहते हैं आवाज को। इसलिए ये जो नाद है वो विकल्प ठीक नहीं है। अगला 13वां सवाल है, इच्छा का पर्यायवाची है कामना, इच्छा, वांछा। ये वांछा ठीक नहीं है, वांछा होगा। ये लिखा जाएगा वांछा ऐसे।
वांछा। अभ्यर्थना, कांक्षा और तमन्ना। तो तमन्ना भी इच्छा का मतलब होता है, कांक्षा भी तमन्ना का मतलब होता है, वांछा भी इच्छा होती है, वांछा ऐसे लिखा जाएगा। तो इसमें अभ्यर्थना जो विकल्प है वो ठीक नहीं है। और इच्छा का पर्यायवाची ये तीनों ही है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, परंतु अभ्यर्थना नहीं। परंतु ये प्रश्न भी ठीक नहीं है, यहाँ ये इच्छा का पर्यायवाची नहीं है, लिखा जाना चाहिए था। 15 प्रश्न। अमृत का पर्याय है, पीयूष भी अमृत का पर्याय है, सुधा भी अमृत का पर्याय है, और अमीय भी अमृत का पर्याय है। मतलब इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। 16वां सवाल है, अयोध्या का पर्याय नहीं है। अयोध्या जहां भगवान राम का मंदिर है, तो साकेत भी सही है, कौशलपुरी भी सही है, और अवधपुरी भी सही है, परंतु काननपुरी, कानन कहते हैं वन को, वन की पुरी अयोध्या को नहीं कहते हैं। ये दूसरा विकल्प सही है इसका। 17वां अवकाश का पर्याय है, अंझा, अंतराल, छुट्टी, उपयुक्त सभी। ये तीनों ही अवकाश के लिए ऑप्शन में काम में लिए जाते हैं, ये चौथा ठीक नहीं है। अगला 18वां, सुमेलित पर्याय नहीं है, मतलब ये मिक्स जो किए हुए हैं वो ठीक नहीं है। जैसे अवयव अविकारी, ये ठीक है, दोनों कहते हैं। विधि और कानून एक ही बात है। अश्नि और रात्रि, ये विकल्प ठीक नहीं है, अश्नि रात्रि को नहीं कहते हैं, अश्म पत्थर को ही कहते हैं। तो ये तीनों विकल्प तो ठीक है, ये तीसरा विकल्प है वो सुमेलित नहीं है। असुर का पर्यायवाची है निरुद्ध, दानव, रजनेचर, देवारी। देवारी मतलब देवताओं का दुश्मन, रजनेचर जो रात को विचरण करता है, दानव राक्षस को कहते हैं, और निरुद्ध कहते हैं जो अविवाहित को। तो ये विकल्प ठीक नहीं है। तो इसमें क्या है कि विकल्प की प्रश्नों की भाषा बनाते समय ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे असुर का पर्यायवाची नहीं है लिखना पड़ेगा, ये नहीं है में क्या आएगा, निरुद्ध। अक्षर का पर्यायवाची है बहुधा, अमूमन और प्रायः और उपयुक्त सभी। तो हम अक्षर को तीनों ही कहते हैं, बहुधा भी कहते हैं, अमूमन भी कहते हैं, प्रायः कहते हैं, और उपयुक्त सभी है। तो कभी भी प्रश्नों को बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो चारों विकल्प है वो उनको अच्छे से पढ़ें। और कई बार आरपीएससी या कर्मचारी चयन आयोग ऐसे सवाल भी पूछ लेते हैं जिसमें 2 विकल्प सही होते हैं, परंतु अपने को अपने हिसाब से विकल्प को चुनना होता है। इसमें 2-3 सवाल मैंने ऐसे रखे हैं जो जिनमें अक्सर जो प्रश्न करता है वो गलती करता है। तो आप इस 20 प्रश्न के जो हमारा वीडियो है उसको अच्छे से समझेंगे, और ये ऐसे सवाल मैंने कुछ सुनकर आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं, और सभी परीक्षाओं में पर्यायवाची शब्दों के बारे में पूछा जाता है। तो आगामी हम टेस्ट सीरीज और लाने वाले हैं, लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। और मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि नए से नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।